लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। नेपाल पर आज चर्चा करनी है। नेपाल ने हमको सबसे बड़ी धमकी दी है इस वक्त मोदी सरकार को। नेपाल के रक्षा मंत्री ने यह कहा है कि नेपाली सेना हर तरह के युद्ध के लिए तैयार रहेगी। यह एक बहुत ही बड़ा हमारा विदेश नीति की नाकामी है, लेकिन जिसके ऊपर गोदी मीडिया मौन है, खामोश है। सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। शायद सवाल पूछने का अधिकार छिन चुका है आज सबसे। जो सवाल पूछेगा उसको सख्त मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा मोदी सरकार की, और उसका क्या असर होगा वो जानता है। लेकिन हम सवाल पूछने से रुकेंगे नहीं। सवाल आज यह है कि विदेश नीति इस तरह से नाकाम क्यों हुई। जो नेपाल हमारा सदियों से एक सगे भाई की तरह संबंध वाला देश था, वो हमारे रिश्ते तार तार कैसे हुए। आखिर कहां हमारी विदेश नीतियां नाकाम होती जा रही हैं, और गोदी मीडिया पूरे देश की जनता को धोखे में रखा हुआ है। नेपाल की तरफ से ऐसी धमकी का मिलने की कल्पना कभी भी भारत के किसी नागरिक ने नहीं की थी। हमारा नेपाल से बेटी रोटी का रिश्ता माना जाता है हमेशा से, और नेपाल हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा और हम नेपाल के साथ हमेशा खड़े रहे। आज वही नेपाल चीन के साथ खड़ा है जो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उसके ऊपर कोई सवाल पूछने का दम नहीं रख रहा है, कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आखिर ये रिश्ते तार तार क्यों हुए। रक्षा मंत्री की धमकी से पहले प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं, उन्होंने कई अपमानजनक अपने स्टेटमेंट्स जारी किए, जिससे कि चिंता होती है। लेकिन मोदी जी खामोश रहे। वो मोदी जी जो मनमोहन सिंह जी की कहीं कहीं समझदारी वाली खामोशी पे मजाक उड़ाते थे और अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आते थे, वो आज हर इशू के ऊपर नाकाम होने के बावजूद भी खामोश रहते हैं, और उसके बाद गोदी मीडिया उनसे सवाल नहीं करता। लेकिन ये नेपाल के रिश्ते तार तार क्यों हो गए। नेपाल हमको धमका क्यों रहा है, नेपाल हमारे क्षेत्रों को अपना क्यों बता रहा है, और हमारी विदेश नीति पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। ये बात 70 सालों में नहीं हुई थी। जो लोग ये पूछते हैं कि 70 सालों में क्या हुआ, तो ये भी एक उदाहरण है कि नेपाल से हमारे संबंध 70 सालों में सुधरे थे, जिनको 6 सालों के अंदर मोदी सरकार ने आके ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। जैसे जीडीपी बर्बाद कर दी, जैसे इकोनॉमी बर्बाद कर दी, जैसे रोजगार बर्बाद कर दिए। पर सवाल कोई नहीं पूछेगा। सवाल पूछना गुनाह है। आखिर ये हुआ क्यों है। नेपाल का विवाद इतना बढ़ गया है कि नेपाल के लोग भी अब वीडियोस बना बना के जारी करते हैं भारत को धमकाने के लिए। आज हमारी पोजीशन कहां पर आ गई है, ये मोदी सरकार में ही हमें समझना होगा। नेपाल का विवाद शुरू करने की शुरुआत जो हुई है, नेपाल के विवाद की शुरुआत, नेपाल से भारत के विवाद की शुरुआत, ये हुई है मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद। और जो सरकार आज नेपाल में है, ये सरकार उस समय नेपाल में नहीं थी। अगर किसी को लगता है कि ये सरकार आने के बाद हमारे संबंध बिगड़ गए, ये सरकार की विचारधारा कुछ और हो सकती है, ऐसा हरगिज नहीं है। इससे पहले वाली सरकार से ही हमारे संबंध बिगड़ना शुरू हो गए थे। 2014 में सत्ता पे काबिज हुई मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी। उसके बाद 2015 के अंदर विवादों की शुरुआत हुई नेपाल से। नेपाल में असल में अंदर एक उनका आंतरिक विषय, जो आंतरिक मामला है, ऐसा एक आंदोलन छिड़ गया था अधिकारों की बात को लेकर। अधिकारों की लड़ाई में नेपाल के कुछ वर्ग आमने सामने आ गए थे। जो नेपाल और भारत की सीमा से सटे हुए लोग रहते हैं, जहां पर वो भारतीय मूल के कहलाते हैं लेकिन है नेपाली, उनके विवाद में, उनके विषय के अंदर जो नेपाल का आंतरिक मामला था, नेपाल की सरकार ने उनसे चर्चा करने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन फिर भी विदेशी सलाहकार, विदेशी जानकारों, विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली ने उसके अंदर दखलंदाजी शुरू कर दी, और सरकार ने, मोदी सरकार ने अपना इंटरफेरेंस बढ़ा दिया। उस बात को नेपाल ने बर्दाश्त नहीं किया, और नेपाल ने बात को नहीं माना, और मामले उनके और बिगड़ते चले गए। जब नेपाल ने नहीं माना, तो विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी जी को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे नेपाल जैसा एक छोटा देश हमारी बात को नहीं माने। ये अहम है, ये ईगो है, इससे विदेश नीतियां नहीं चलती हैं। लेकिन क्या हुआ उसका परिणाम कि अक्टूबर 2015 से 2016 फरवरी तक नेपाल की आर्थिक घेराबंदी कर दी गई। नेपाल जो हमसे सामान खरीदता था, खास तौर पे तेल, मतलब पेट्रोल, और उसके साथ साथ एलपीजी गैस, तमाम चीज़ें, ये सप्लाईज भारत से जाना रुक गई। नेपाल में एक परेशानी की स्थिति बन गई, और नेपाल में त्राहिमाम की स्थिति बन गई। चीज़ों की शॉर्टेज हो गई, वस्तुओं की शॉर्टेज हो गई। नेपाल ने निरंतर भारत से कहा, मोदी सरकार बहाना करती रही, वो आज भी नहीं मानती, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ 2015 कहते हैं। और यहाँ से हमारे संबंधों का तार तार होना शुरू हुआ है। वहीं पर चीन ने हस्तक्षेप किया। चीन ने नेपाल को उस समय, चाइना पेट्रो ने उस समय नेपाल को कई लाख लीटर पेट्रोल
मुफ्त में दे दिया, उपहार स्वरूप दे दिया और नेपाल की डील चीन के कंपनी से हो गई तेल की और गैस की सप्लाई को लेकर। भारत ने एक बहुत बड़ा व्यापार छोड़ दिया, व्यापार खो दिया सिर्फ मोदी सरकार की विदेश नीतियों के चलते। पर आज तक किसी ने कोई सवाल नहीं किया है। वहीं से हमारे संबंधों का तार तार होना शुरू हुआ। उसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे लोगों को लगा कि नेपाल पूरी तरह से चीन के साथ चला गया है। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नेपाल ने चीन के साथ साइन कर लिया और नेपाल उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया जिसमें चीन के साथ पहले से पाकिस्तान मौजूद है। आज की डेट में देखा जाए तो नेपाल, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और भारत अकेला खड़ा है। क्या यह हमारी विदेश नीतियों की कामयाबी है? क्या यह मोदी सरकार की कामयाबी है या नाकामी? यह आप सबको गोदी मीडिया से पूछना चाहिए, क्योंकि वो हर चीज को मोदी सरकार की कामयाबी में और विपक्ष के नाकाम करने की नीतियों से जोड़ देता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज नेपाल से अगर हमारे संबंध तार हुए हैं और नेपाल का बच्चा हमको धमका रहा है और मोदी सरकार का मंत्री खामोश है और हमारी विदेश नीतियां नाकाम होती जा रही हैं, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। पर यह सवाल आपसे नहीं होंगे, क्योंकि यह सवाल का आपका पूछना गोदी मीडिया से या मोदी सरकार से एक तरह से पाप है और इसकी अनुमति आपको नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे धीरे धीरे हम अपने पड़ोसियों को चीन की लॉबी के अंदर जाता देख रहे हैं और मोदी सरकार का डंका बजने की बात गोदी मीडिया आपसे कर रही है। आज सबसे बड़ा उदाहरण अगर विदेश नीतियों की नाकामी का है तो वो यही है कि नेपाल हमारा सदियों का साथी, जन्मों का साथी आज हमसे जुदा हो चुका है और वो उस लॉबी में जाके बैठा है जहां पहले से पाकिस्तान, चीन सब मौजूद हैं। भारत अकेला खड़ा है एशिया के अंदर और सब लोग, सारे देश धीरे धीरे चीन के साथ चले जा रहे हैं। यहां पर आज सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी जी की सरकार की नीतियां कहां हैं और कहां है वो गोदी मीडिया जो हर बात में कहती थी कि मोदी जी का डंका बज रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। तो दोस्तों, नेपाल के रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा है कि उनकी सेना तैयार है। यह आज सबसे बड़ा हमारी नाकामी है, पर फिर भी मोदी सरकार की खामोशी पे हम भी खामोश रहें ये मुमकिन नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियो सही होते हैं, जागरूक करते हैं, हमारे वीडियोस को शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है, आप सब्सक्राइबर हैं तो भी दबा दीजिए। इसीलिए आपको निरंतर इस वजह से वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। यूट्यूब आपको नोटिफाई करता रहेगा और आप कोई भी वीडियो हमारा मिस नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।